कोई अंदर का ही आदमी। इतनी सफाई से डकैती ऐसे ही नहीं हो जाती। Shut up, where is your manager? I just want to talk to your manager. ये आवाज आई ना, नहीं डाल दूंगा 6 की 6। निकाल। गुज़िश्ता दिनों होने वाली बैंक डकैती की एक्सक्लूसिव मोबाइल फुटेज हासिल हो चुकी है। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि 10 दिन हो चुके, लेकिन पुलिस इस केस में अब तक कोई पेशरफ्त नहीं कर सकी। इस सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन राना जफर। जी राना जफर साहब, आप क्या समझते हैं? पुलिस का कहना है कि कोई फुटेज मौजूद नहीं, लेकिन अब जो मोबाइल फुटेज सामने आई है उसमें हम वाज़ेह तौर पर बैंक डकैती की वारदात देख सकते हैं। सर, हमें इस वीडियो के बारे में कोई इल्म नहीं है और पुलिस से भी हमें कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला। जावेद, मैं कुछ नहीं जानता। वो डाकू जल्द अज जल्द गिरफ्तार होने चाहिए। मुझ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। ये वीडियो उस बच्चे के पास थी, सारी दुनिया को पता चल चुका है, सिर्फ पुलिस को कुछ पता नहीं। सर, आप फिक्र ना करें, मैं आज से ही इस पे काम शुरू कर रहा हूँ। मीडिया के ऊपर जितना एतमाद किया जाता है, पुलिस के ऊपर अनफॉर्चुनेटली इतना एतमाद नहीं किया जाता। यही वजह है कि अब तक जो है वो हम तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची थी और आप तक ये फुटेज पहुंच गई है। तो ये भी तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो आवाम पर अपना एतमाद बहाल करें। बिल्कुल, बात ये है कि आवाम को पुलिस के ऊपर इतना एतमाद नहीं है, लेकिन जैसा कि हमारा माशरा हो चुका है तो पुलिस के ऊपर इतना एतमाद नहीं किया जाता बनिस्बत मीडिया के। बहरहाल पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और जो वहाँ पे डाकू मौजूद थे और लोग जो वहाँ पे मौजूद थे उनकी मदद से पुलिस ने पहले ही इनके खाके बना लिए थे। तो इनकी अगर आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए डाकुओं की सिर्फ, तो वो ऑलरेडी हो चुकी थी। हमारे पास इनके खाके मौजूद हैं और अनकरीब हमारे पास कुछ ऐसी लीड्स आ गई हैं, इंशाल्लाह इनको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन राना जफर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा जी इधर ही रहते हो? इधर ही रहते होगे, वरना ड्यूटी वाले आदमी से सुबह सुबह कहाँ उठा जाता है।
बेटा? मोबाइल बेटा 1 मिनट रुक जाओ, बस गेम ही तो खेलना है, प्लीज सनी कहा ना बेटा 1 मम्मा मिनट। प्लीज। ये लो मोबाइल और देखो इससे गेम खेलना, इधर उधर कॉल ना मिला देना, ठीक है? ओके ओके। इधर बैठ जाओ, ठीक है? इधर से उठना नहीं। हेलो, हाउ आर यू? इस बैंक में आपका पैसा भी था, इस नाते ही आपको हमारी मदद कर लेनी थी। देखिए जावेद साहब, जितना मुझे पता था वो मैं पुलिस को बता चुकी हूँ, और रही वीडियो वाली बात, वो मैंने छुपाई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सनी उस वक्त वीडियो बना रहा था। सनी इधर आओ। सनी अंदर जाओ बेटा। देखिए जावेद साहब, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के जहन पे कोई बुरा असर पड़े, और वैसे भी मेरे बच्चे ने कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि उसकी वीडियो से तो आपकी मदद हुई है, और मैंने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन एक दिन मेरे शौहर ने अपने दोस्त को ये वीडियो दिखाई, तो उसने ब्लूटूथ के ज़रिए उसे शेयर कर दिया। मेरे शौहर को इस बात का इल्म नहीं था कि वो उसे टीवी चैनल पे भेज देगा। खैर, जो हुआ सो हुआ। जी, जो हो गया सो हो गया, लेकिन प्लीज़ आप आइंदा मेरे घर पर मत आइएगा, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड को इस बात का पता चल गया तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। एक शरीफ शहरी होने के नाते आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप इस केस को हल कराने में हमारी मदद करें? उस दिन उस बैंक में और भी बहुत से शरीफ लोग थे। वैसे भी मेरे बेटे की वीडियो ने तो आपकी मदद कर दी है, और हम शरीफ लोग हैं। इस तरह बार बार पुलिस का आना जाना, आई थिंक आप समझ सकते हैं मेरी बात। जी, आई कैन अंडरस्टैंड। चलें, थैंक यू। इस मुल्क में बहुत से बड़े बड़े लोगों को यूं ही मार दिया जाता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहती कि ये डाकू जेल से निकलने के बाद मेरी फैमिली और मेरे बच्चों को। आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी आपकी जगह पर होता तो मैं भी यही करता, मगर मसला ये है कि मैं आपकी जगह पर हूँ नहीं, और मैं जहाँ हूँ वहाँ मेरा फ़र्ज़ मुझे कुछ और कहता है। खैर, आपने मेरी बहुत मदद की है, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सनी बेटा इधर आओ। मम्मा अंकल कौन थे? बेटा ये आपके पापा के दोस्त थे। ये पापा के दोस्त तो नहीं है। बेटा आपको पता है कि आपके पापा के दोस्त नहीं थे? मुझे पता है ना, बहुत सवाल करते हो तुम। तुमने किचन का दरवाजा बंद किया था? मैंने? मुझे पता था तुम यही करोगे। जब पता था तो खुद ही कर लेती। अहमद प्लीज, अब मुझे शुरू मत करो, सब कुछ मैं ही करूं। अच्छा, मुझे एक जरूरी साइन करनी है, बहुत देर हो रही है, जल्दी चलो। मुझे भी देर हो रही है, मुझे भी ऑफिस जाना है। अच्छा चलो अब। चाचा जी, शादी करना कोई आसान काम नहीं है। कहते हैं औरत मर्द की पसली से बनी है, और पसली थोड़ी टेढ़ी होती है। चाय पियेंगे आप लोग? नहीं नहीं शुक्रिया। और आप? ये भी पी कर आए हैं। आप लोगों ने उस दिन भी चाय नहीं पी थी ना? एक्चुअली हम जल्दी में थे और हम दोनों जॉब करते हैं। मैं मीडिया हाउस में जॉब करती हूँ और अहमद इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं। वैसे हमारे ऑफिस करीब है, इतना मसला तो नहीं होता, लेकिन मसला तो होता ही ना, गाड़ी एक जो है, इसलिए हम चाह रहे थे कि एक और गाड़ी निकलवा लें बैंक से। इसीलिए आप लोग दोनों उस दिन सुबह सुबह बैंक पहुंच गए थे? जी बिल्कुल।
अच्छा ना, थोड़ा सा मेरा गुड सेंस है, मुझे पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। उस दिन मेरी सिक्स सेंस कह रही थी कि कुछ ना कुछ होने वाला है। मैंने एमएस से कहा भी था कि आज नहीं जाता है, लेकिन ये सुनते हैं किसी की अपने आगे। बस इन्होंने तो ज़िद पकड़ी थी कि जाना है तो आज ही जाना है। तुमने कब कहा था? भूल तो ये ऐसे जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब कल ही मैंने इनसे कहा कि ऑफिस से वापसी पे होते हुए मुझे पिक करने से पहले लॉन्ड्री से होते हुए आइएगा, लेकिन ये भूल गए हमेशा की तरह। तुमने कहा ही नहीं था। देखा, याद तो इन्हें कुछ रहता ही नहीं। फिर इन्होंने मुझे पिक किया, ऑल दी वे वापस गए लॉन्ड्री। पूरा 1 घंटा लगा है वहाँ पर। आपको तो पता है कितना ट्रैफिक होता है वहाँ पर बहादुराबाद में, वो भी शाम के टाइम। अच्छा, आप लोग पहचान सकते हैं उन लोगों को जो उस दिन बैंक में थे? जी नहीं। नहीं। अच्छा जी, शुक्रिया। फिर प्ले करूं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है भाई? अब यहाँ ड्यूटी है? जी सर। चलो अच्छा है, लगे रहो। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फैसल साहब? सर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सिस्टम में थोड़ी ख़राबी है। पूरे मुल्क का ही सिस्टम गड़बड़ चल रहा है। बस क्या करें आप? मैं वेट कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू। साहब 10-10 रुपये साहब 10-10 रुपये का ले लो साहब, हर चीज़ 10-10 रुपये की साहब ले लो ना साहब ले लेना साहब 10-10 रुपये का ले लो साहब हर चीज़ 10-10 रुपये की साहब
साहब ले लो ना साहब, गरीब आजा यार आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मजा आएगा, एक पुलिस वाला दूसरे को इंटेरोगेट करेगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं तो आपको मुबारकबाद देने आया था। फुल एक्शन चल रहा है। अबे क्या एक्शन यार, टांग का दर्द अभी तक नहीं किया है। खैर तू बता क्या पोजीशन है? उस वीडियो के अलावा कोई और चीज़ हाथ लगी? गाड़ी का कुछ पता चला? गाड़ी तो कराची में ही है यार। फैसल भाई, आपने थोड़ा जल्दी एक्शन कर लिया होता ना तो ये मसला होता ही नहीं। यार लड़के तेज थे, इतनी जल्दी और इतनी अच्छी प्लानिंग से आए थे, कुछ समझने का मौका ही नहीं दिया। वो तो एंड में मौका लगा तो मैंने कहा चलो भागते चोर की लंगोटी सही, मैं गिरता नहीं तो 2 पॉइंट्स तो पक्के थे। सब मिक्स थे भाई, लूट मारी में बहुत इत्तेफाक है सबका। वैसे यार है कोई अंदर का ही आदमी, इतनी सफाई से डकैती ऐसे ही नहीं हो जाती। लॉन्डो ने बड़ी मेहनत की हुई थी। कल बैंक जा रहा हूँ, अगर कोई हुआ ना बच नहीं सकेगा। मगर है कौन? खैर जो भी हो पकड़ा तो जाएगा। इंशाल्लाह। आप अपना ख्याल रखो। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक माय डियर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ऐसा करो, 2 ज़रा अच्छी सी चाय ले आओ। नहीं प्लीज़, हम अभी चाय पी कर आए हैं। मैं एक कप पी सकता हूँ। अहमद अभी पी है आपने, रहने दें, आप जाएं। अहमद देर हो रही है हमें। ओके फाइन। एक्चुअली मैं लोन के सिलसिले में डिस्कस करना चाह रहा था कि अगर 25 लाख आप इस बैंक में कब से हैं? वैसे तो 3 साल हो गए। एक्चुअली ये ब्रांच मैंने ही बनाई है। सुबह कितने बजे आते हैं आप? मैं टाइम पे आता हूँ। हाँ, उस दिन मैं ज़रा जल्दी आया था क्योंकि मुझे कुछ अकाउंट्स की जो फाइल्स थी उस पर काम करना था। पर आप मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हैं? हमारा काम ही सवाल पूछना है। अब सवाल इस तरह हो या उस तरह, जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। रिपोर्ट में आया है कि सिर्फ नकदी ही गई है। आपके ख्याल में उन्होंने लॉकर्स क्यों नहीं खुलवाए? ऐसा नहीं हो सकता है कि उनके इल्म हो कि लॉकर्स खुलवाने में वक्त लग सकता है। वो कैसे जानते हैं? वो भी बैंकर्स थे क्या? जी नहीं। आपको कैसे पता? जानते हैं आप? जी मेरा मतलब है मैं कैसे जान सकता हूँ? अलार्म आपके ऑफिस में ही है? जी जी। बजता है? जी हाँ। उस दिन क्यों नहीं बजा? वो एक्चुअली उस दिन सीधा मेरे कमरे में आ गया एंड ही वाज आर्म्ड। और आप डर गए? इन्फॉर्मेशन तो लीक हुई है, अंदर का ही कोई आदमी है। किसी पे कोई शक? ये सारे लोग मेरे भरोसे के हैं, मैं नहीं जानता हूँ और इनमें से कोई भी हरकत नहीं कर सकता। मगर मैं सब पे शक कर सकता हूँ, आप पर भी। खैर थैंक्स फॉर योर टाइम। कहीं जाना हो तो पूछ के जाइएगा, यानी कि आउट ऑफ सिटी। अच्छा, मैं ज़रा कुछ और लोगों से भी बात कर लूँ। राइट, ओके, भेजता हूँ।
चाचा जी तालीम बड़ी ज़रूरी है, ऐसे अच्छे इंसान भी होते हैं। और सर जी उन्होंने पता ही नहीं चलने दिया। तुम बाहर बैठे क्या कर रहे थे? सर अब किसी की शक्ल पे तो नहीं लिखा ना कि वो डाकू है? मेरी शक्ल पे तो लिखा है ना, मैं पुलिस वाला हूँ। जी सर जी, सर जी वो इतना आराम से आए, इतना नॉर्मल आए ताकि किसी को पता ना चले। सर उनका प्लान बड़ा पक्का लग रहा था। 4 ही थे वो, या बाद में किसी को देखा? सर वो 4 ही बहुत थे। वो तो अंदर मुझे गोली चलने की आवाज़ आ गई तो मुझे पता चला, वरना मुझे पता ही ना चलता। सर जितनी देर में एक सिगरेट ख़त्म होती है बस डकैती हो गई। सर जी मैं जाऊं? जाओ। सर मैं बहुत डर गई थी, मैंने कभी रॉबरी नहीं देखी ना, मेरा पहला एक्सपीरियंस था। बहुत डरावना था सर, बहुत अजीब, फिल्मों की तरह। मैं तो अभी तक डरी हुई हूँ। उस दिन बैंक का सिस्टम ख़राब था और राना साहब महबूब की मदद कर रहे थे, मगर वो शख्स शोर मचाने लगा और कुनैन ने थोड़ी बदतमीज़ी ज़रूर की, मगर वो भी कम नहीं था। मैनेजर मैनेजर करके चिल्लाने लगा, मगर वो तो शख्स आया ही इसीलिए था, उसको ये सब करना ही था। और फिर गोलियां चलना शुरू हो गई और फिर ओ माय गॉड, मैं वो दिन दोबारा नहीं याद करना चाहती। अच्छा, हेलो, ये सब क्या है? बॉस कोई भी इधर नहीं है, क्या बकवास है ये? कहाँ है सब? सर आई एम सॉरी। What sorry? Where is your manager? Please. You shut up. Where is your manager? आराम से बात करें। आराम से क्या बात करें? Where is your manager? क्या करोगे? जिसे बताना बताओ। I just want to talk to your manager. Where is your? हाथ मत लगाना, हट जाओ। You don't touch me. ये किस किस्म के घरे इंसान आपके अपने बैंक में बिठाए हैं? तुम बाहर जाओ। सर प्लीज आप तशरीफ रखिए, मुझे अपना मसला बताइए, मैं देखता हूँ। प्लीज सर देर हो रही है हमें। मैम जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। अहमद साहब ओके फाइन, मूव चलो। अहमद हमें ट्रैफिक में मस्जिद आधा घंटा और लग जाएगा। बाहर चलो। वो हमारे क्लाइंट है, इस तरह तुम रवैया अपना रखोगे बैंक के अंदर? आइंदा ये हरकत ना होनी चाहिए। चलो काम करो अपना। आप तशरीफ तो रखिए। आप बैठने की बात कर रहे हैं, आपको पता है सारे काउंटर खाली हैं, कितना रश लगा हुआ है बाहर, आप तो इधर बैठे हुए चेयर पे। देखिए प्लीज आप तशरीफ रखिए, बात कीजिए, मसला क्या है मुझे बताइए। तुम्हें बाहर निकल, बाहर निकल, चल चल बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर इधर पीछे की बाहर चल। इसको भी बिठाओ, इसको बिठाओ इधर। नीचे सबको नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो। किसी की आवाज आई ना यही डाल दूंगा 6 की 6। बैठ नीचे। ए लाल परी नीचे बैठ। तो राना साहब आपका सिस्टम ख़राब था? जी दरअसल यहाँ सिस्टम में मसले ही रहते हैं। वैसे मैंने उनसे कहा था कि सर आप 5 मिनट वेट कर लें, मैं सिस्टम ठीक कर देता हूँ, मगर वो नहीं माना, क्योंकि वो तो आया ही यहाँ किसी और प्लान के तहत था। किसी को कोई गन दिखाई दी या कोई शक? सर ये हमारा रोज़ का काम है, यहाँ इतने लोग आते जाते हैं, अगर हम सब पर शक करने बैठ जाए ना फिर तो हमने अपना काम कर लिया। और वैसे भी
सिस्टम की वजह से हमारा बहुत वक्त ज़ाया होता है। कोई बात जो अजीब सी लगी हो? अजीब तो कोई बात नहीं। हाँ, मैंने कौनैन को उस दिन से पहले कभी गुस्से में नहीं देखा। वो मुझे कुछ अजीब सा लगा था, शायद किसी बात को लेकर बैठ गया हूँ। चलें, आपने हमारी बहुत मदद की है। आप ज़रा कौनैन को भिजवा दीजिएगा। हाँ, कौनैन तो आज छुट्टी पर, वो तो नहीं आया। नहीं आया है? जी। चलें, थैंक यू। तो तुम मैनेजर के रिश्तेदार हो? जी सर, आपको कैसे पता चला? तुमने और मैनेजर साहब ने मिलकर डकैती प्लान की है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। क्या सोचा था तुमने? बच जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सर, आपको किसी ने गलत इत्तला दी है। गलत या सही छोड़ो, अच्छा ये बताओ, कौनैन कैसा लड़का है? वो इन्वॉल्व हो सकता है? सर, हो सकता है। वो हो सकता है और तुम नहीं। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू। साहब, हर चीज़ 10 रुपए की है साहब। साहब ले लो ना। मेरा बैलेंस चेक करवाना था। और सब ठीक ठाक? एक मिनट रोको जरा, पीछे लो। रोको, दोबारा लो, और लो, और लो, करो। 30 lakhs। 30 lakhs। तो यूँ करें 5 lakhs निकालो। रोको, पीछे लो। जूम करो जरा। पुलिस, आपको हमारे साथ थोड़ा थाने चलना होगा। कौन पुलिस?
उसने मेरा मोबाइल लिया, उसने मेरा मोबाइल लिया। You don't touch me. ये किस किस्म के घरे इंसान आपने अपने बैंक में बिठाए हैं? बाहर जाओ। सर प्लीज आप तशरीफ रखिए, मुझे अपना मसला बताइए, मैं देखता हूँ प्लीज। सर देर हो रही है हमें। मैम जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। अहमद साहब ओके फाइन, मूव चलो। अहमद, हमें ट्रैफिक में मस्जिद आधा घंटा और लग जाएगा। बाहर चलो। वो हमारी क्लाइंट है, इस तरह तुम रवैया अपना रखोगे बैंक के अंदर? आइंदा ये हरकत ना होनी चाहिए। चलो काम करो अपना। आप तशरीफ तो रखिए। आप बैठने की बात कर रहे हैं, आपको पता है सारे काउंटर खाली, कितना रश लगा हुआ है बाहर, आप तो इधर बैठे हुए चेयर पे। देखिए प्लीज आप तशरीफ रखिए, बात कीजिए, मसला क्या है मुझे बताइए। बाहर निकल। चलो चलो उठो, चलो चलो उधर जाओ जाओ, चलो चलना हीरो, चल चल चल। पीछे 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 बाहर, इधर पीछे की बाहर चल, चल बिठाओ बिठाओ इधर, चलो बैग ले, चलो चलो वाइट कॉलर चल इधर बैठो। आवाज आई ना, नहीं डाल दूंगा डीजे, आवाज नहीं है। आगे बगल जितने भी लेने की कोशिश करी ना, मैं वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा, लेकिन डाल दूंगा। नीचे बैठ। अच्छा सर जी, अल्लाह हाफिज। हाँ अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कोई हिलेगा नहीं, खबरदार, कोई नहीं हिलेगा यहाँ से, कोई नहीं। सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे सर, मुझसे गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, माफ़ कर दे मुझे, माफ़ कर दे। बाकी के लोग और पैसा किधर है? वो सर नानोमत के गोदाम में सर, वो तीनों भी वही हैं सर। मैं बहक गया था सर, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। जा इसको लेके जा, लेके जा।
शूट कर दूंगा, शूट कर दूंगा, शूट कर दूंगा मैं, हिलना नहीं, शूट कर, किधर किधर, शूट कर दूंगा, चल, अरे चल, शूट कर दूंगा। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मुल्क में होने वाली बैंक डकैतियों में से 80% से ज़ायद डकैतियों में बैंक का कोई स्टाफ या सिक्योरिटी का अमला डकैतियों में शामिल होता है। ये बात भी मुशाहिदे में आई है कि बैंक डकैती में मुलविस मुलजिमान जिस शहर में डकैती करते हैं अमूमन वो शहर में रिहाइश सिर्फ आर्जी तौर पर इख्तियार करते हैं। शहर में होने वाली ज़्यादातर बैंक डकैतियों का दौरानिया मुश्किल से 3 से 5 मिनट का होता है। इन डकैतियों में मुलजिमान की प्लानिंग और तरीक़ाकार दूसरी डकैतियों की निस्बत बहुत ज़्यादा शातराना होती है, इसलिए मुलजिमान को ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी मिसाल सन 2009 में होने वाली मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी डकैती से ली जा सकती है, जिसमें बैंक का गार्ड शामिल था और जो कि एक दूर दराज कस्बे से ताल्लुक़ रखता था। जिनमें से एक बैंक डकैती के बाद डाकू जाते हुए CCTV फुटेज भी अपने साथ ले गए, जिससे अंदाज़ा होता है कि डाकुओं के पास बैंक से मुतल्लिक तमाम मालूमात मौजूद थी और ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब बैंक स्टाफ में से कोई शख्स डकैती में मुलव्विस हो। इस बैंक डकैती के दौरान एक डाकू हिलाक हुआ, जिसके क्रिमिनल रिकॉर्ड से ये बात वाज़ेह होती है कि वो आदी मुजरिम था और चंद माह कबल ही जेल से रिहा होकर आया था। इसके अलावा भी गिरोह में 4 से 2 अफराद शामिल हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद है। इस गिरोह के सरगना दानिश ने दौरान इंटेरोगेशन कई और मुख्तलिफ जराइम और डकैतियों में मुलव्वस होने का इतराफ़ किया है, ताहम इस बारे में तफ्तीश अभी नामुकम्मल है। इस डकैती की प्लानिंग मुल्जिम कौनैन जो बैंक मुलाजिम था गिरोह के सरगना दानिश के साथ मिलकर की थी। बैंक मुलाजिम कौनैन ने दौरान इंटेरोगेशन इस बात का इतराफ़ किया है कि किसी मजबूरी के तहत उसे रकम की ज़रूरत थी। डाकुओं के कब्ज़े से बैंक से लूटी गई रकम का 80% से ज़ायद रिकवर हुआ है। मुल्जिमान को कल चार्जशीट के साथ अदालत में पेश किया जाएगा।